वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं लारावेल के अंदर हमारे पास क्वेरी बिल्डर एंड एलोकेंट ओआरएम मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि अगर हमें आगे डेटाबेस के ऊपर काम करना है या कोई प्रॉपर वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाना है तो उससे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्वेरी बिल्डर और एलोकेंट ओआरएम में डिफरेंस क्या है, हम ये क्यों यूज करते हैं। ठीक है, सो वो जो है हम शॉर्ट में जो है वो इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक्स से हमारा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, एलोकेंट मॉडल और जो हमारा क्वेरी बिल्डर है, ठीक है, ये दोनों लारावेल के अंदर बिल्ट इन टूल्स हैं। ठीक है, और दोनों का काम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना होता है, लेकिन दोनों के स्टाइल, ठीक है, और जो इनका यूज केस है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आती हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये एलोकेंट मॉडल जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है। एलोकेंट मॉडल बेसिकली एक ओआरएम सिस्टम है। डेटाबेस के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का एक सिस्टम होता है। ठीक है, तो लारावेल के अंदर बेसिकली उसी ओआरएम को इन्होंने एलोकेंट नाम दिया हुआ है, इसीलिए हम बोलते हैं एलोकेंट ओआरएम मॉडल। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का काम एक ही है। ठीक है, अच्छा, लारावेल का जो है वो डिफॉल्ट ओआरएम सिस्टम है एलोकेंट मॉडल। ठीक है, क्या काम है इसका, आगे आप इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। यूजेस पीएचपी क्लासेस कॉल्ड मॉडल्स टू रिप्रेजेंट डेटाबेस टेबल्स। अगर आपको एलोकेंट मॉडल के ऊपर काम करना है तो आपने जो अपने डेटाबेस के अंदर जो आपके टेबल्स हैं उस उस टेबल के नाम को रिप्रेजेंट करते हुए आपको मॉडल बनाना पड़ेगा, अगर आपको एलोकेंट के ऊपर काम करना है। और जो मॉडल है वो लारावेल के अंदर बेसिकली पीएचपी की ही अपनी क्लास है। ठीक है, अब हमारे पास मॉडल क्या होता है। ईच टेबल हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग मॉडल। हर टेबल का अपना एक मॉडल होता है। जैसे लेट सपोज हमने टेबल बनाया है यूजर्स के नाम का, तो ऑटोमेटिक जो मॉडल का नाम होगा वो यूजर बन जाएगा। अगर हमने टेबल का नाम प्रोडक्ट से रखा है तो ऑटोमेटिक जो मॉडल का नाम होगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर मॉडल नहीं होगा तो हम एलोकेंट मॉडल पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, एलोकेंट मॉडल जो है वो पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करता है। ऊप का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो तो बेसिकली उसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के ऊपर सारा काम होता है। तो एलोकेंट मॉडल जो है वो उसी ऊप को ही, उसका जो फॉर्मेट है, ऊप का जो फॉर्मेट है वो ही एलोकेंट यूज करता है। दूसरा एलोकेंट क्या करता है, मेक्स इट इजी टू वर्क विद डेटाबेस रिलेशनशिप्स लाइक हैज वन हैज मैनी। अगर हमें हैज वन और हैज मैनी वाले रिलेशनशिप्स के ऊपर काम करना है तो उसके लिए एलोकेंट मॉडल बेस्ट है। क्वेरी बिल्डर से ज्यादा एलोकेंट मॉडल बेस्ट होगा अगर आप हैज वन और हैज मैनी वाले फंक्शंस के ऊपर काम करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा जो एलोकेंट मॉडल है वो ऑटोमेटिकली मैनेज करता है टाइम स्टैम्प को, और हमें ये दो कॉलम्स वो खुद बना के देता है। ठीक है, टेबल के अंदर क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। ठीक है, बेसिकली जो कि हमारे पास टाइम स्टैम्प्स है जिसमें हमारे पास जो हमारा जो करंट टाइम है वो बेसिकली वो पिक करता है। ठीक है, दूसरा एलोकेंट मॉडल जो है वो सपोर्ट्स मास असाइनमेंट प्रोटेक्शन। फिलेबर और जो हमारे गार्डेड के जो वेरिएबल्स होते हैं उसको हमारा एलोकेंट मॉडल सपोर्ट करता है। ठीक है, दूसरा ग्रेट फॉर रीडेबल क्लीन एंड मेंटेनेबल कोड। ठीक है, आइडियल फॉर सिंपल टू मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी डेटाबेस ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर कोई डेटाबेस के कॉम्प्लेक्स वाले ऑपरेशन हैं तो बेसिकली आप जो है वो उसके लिए ये एलोकेंट मॉडल जो हमारे पास आइडियल है। और दूसरा इसके अंदर हमारा जो कोड है वो क्लीन भी हो जाता है, रीडेबल भी हो जाता है, और मेंटेन करने पे भी उसको आसानी पड़ती है। ठीक है, तो एक तो हमारा हो गया एलोकेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हमारे पास क्वेरी बिल्डर। अब क्वेरी बिल्डर हमारे पास क्या है। क्वेरी बिल्डर लारावेल्स लोअर लेवल डेटाबेस क्वेरी टूल है। ठीक है, ये भी हमारे पास एक टूल है लेकिन थोड़ा लो लेवल का है। एलोकेंट जो है वो थोड़ा हाई लेवल का है। अच्छा, क्वेरी बिल्डर के अंदर हमें जो है वो नो नीड टू क्रिएट मॉडल्स और क्लासेस, उसके अंदर हमें मॉडल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ना ही हमें माइग्रेशन बनाने की जरूरत है। उसमें बस आपको डायरेक्ट माई सीक्वल पे जाके वहीं से टेबल बनाना है और डायरेक्ट आप क्वेरी बिल्डर को यूज करते हुए कॉल कर सकते हो। ये इसमें काम थोड़ा सिंपल होता है। एलोकेंट के अंदर हमें जो मॉडल बनाने पड़ते हैं। ठीक है, और फिर उसके ऊपर आगे काम करना पड़ता है। सो क्वेरी बिल्डर में ये काम थोड़ा इजी है क्योंकि क्वेरी बिल्डर जो है वो बाय डिफॉल्ट डीबी की क्लास को यूज करता है। डीबी का मतलब डेटाबेस, जो इसने खुद अपनी बनाई हुई है, तो उसके लिए हमें मॉडल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, दूसरा
जैसे एलोकेंट के अंदर हम ऊप को उस फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, वैसे ही क्वेरी बिल्डर के अंदर बिल्ड्स एसक्यूएल लाइक क्वेरीज यूजिंग अ फ्लुएंट पीएचपी सिंटैक्स। जो हमारी एसक्यूएल की क्वेरीज होती है ना, जैसे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, अपडेट की क्वेरी, डिलीट की क्वेरी, जो बेसिक सी हमारी जो एसक्यूएल की क्वेरीज होती हैं, क्वेरी बिल्डर उसी को सपोर्ट करता है। मतलब हमें वही एसक्यूएल की क्वेरीज को लिखना पड़ता है पीएचपी के सिंटेक्स में, ठीक है। गिव्स मोर कंट्रोल फॉर राइटिंग कॉम्प्लेक्स और ऑप्टिमाइज क्वेरीज। लाइक अगर आपको जॉइंट्स की क्वेरी लगानी है, ठीक है, जो हमारी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं, लाइक कह लें जो हमारी बड़ी थोड़ी क्वेरीज होती है, इसको ऑप्टिमाइज करना थोड़ा हार्ड हो रहा होता है, तो बेसिकली अगर हम क्वेरी बिल्डर को यूज करके वो काम करेंगे तो थोड़ा ईजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। दूसरा क्वेरी बिल्डर क्या है, यूजफुल व्हेन यू नीड रॉ और कस्टमाइज डेटाबेस क्वेरीज। अगर आपको रॉ और कस्टमाइज डेटाबेस क्वेरीज पे काम करना है तो क्वेरी बिल्डर आपके लिए यूजफुल रहेगा। डज नॉट ऑटोमेटिकली हैंडल्स टाइम स्टैम्प्स और मास असाइनमेंट। टाइम स्टैम्प्स ये बाय डिफॉल्ट हमें बना के नहीं देता, और दूसरा मास असाइनमेंट को भी ये बाय डिफॉल्ट सपोर्ट नहीं करता। बेटर सूटेड फॉर एडवांस क्वेरीज, ठीक है, रिपोर्ट्स और व्हेन परफॉर्मेंस मैटर्स, ठीक है, कि जब आपको कोई रिपोर्ट्स वाला काम करना हो, ठीक है, एडवांस क्वेरीज को पे जब काम करना हो तो आप जो क्वेरी बिल्डर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने दोनों मॉडल समझ लिया, हमारे एलोकेंट मॉडल हमने समझ लिया, दूसरा क्वेरी बिल्डर हमने समझ लिया, ठीक है। ये आपको पता होगा तो आप जो है वो नेक्स्ट उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दोनों के डिफरेंस आपको थोड़े बहुत दिख रहे होंगे। अगर आपने क्वेरी बिल्डर पे काम करना है और अगर हमें किसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है तो बेसिकली हम डीबी की क्लास को यूज करते हैं और डायरेक्ट माई सीक्वल में जो टेबल बना हुआ है उसके नाम को यूज करके हम जो है वो इंसर्ट करवा सकते हैं। ये माई सीक्वल का कॉलम है और ये उसकी वैल्यू है, अगेन माई सीक्वल का कॉलम उसकी वैल्यू, एंड देन माई सीक्वल का कॉलम एंड देन वैल्यू। तो बेसिकली ये इंसर्ट की क्वेरी होगी अगर आपने क्वेरी बिल्डर पे काम करना है। एलोकेंट पे काम करेंगे तो आपको ये मॉडल बनाना पड़ेगा, पहले यूजर के नाम का एक मॉडल बनेगा एंड देन रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। वैसे ही सेम अगर आप यहाँ रीड की क्वेरी देखें, इसमें डायरेक्ट इसने टेबल के नाम को कॉल किया माई सीक्वल वाले डीबी की क्लास से, लेकिन अगर आप ये काम एलोकेंट से करेंगे तो आपको मॉडल का नाम कॉल करना पड़ेगा एंड देन आपको ऑल का फंक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके कुछ सिंटेक्स हैं ग्रेड ऑपरेशंस के। ये अगर आपको क्लियर होंगे तो फिर जो है वो आप नेक्स्ट वीडियोस को देखेंगे तो आपको आसानी पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो से पहले हम क्वेरी बिल्डर को स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड देन बाद में हम एलोकेंट को देखेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।